नमस्कार, सवाल आपका में स्वागत है आपका। मैं हूं अब्दुल। देश में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए अजीबोगरीब फंडे अपनाए जा रहे हैं, या यूं कहें अब लव जिहाद का मुद्दा पश्चिमी यूपी की सरहद को पार करके मध्य प्रदेश पहुंच चुका है। या फिर यह भी कहा जा सकता है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को फरमान सुनाया गया। जी हां, इंदौर की बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने गरबा के दौरान लव जिहाद का विरोध करने के लिए अपना फरमान जारी करते हुए उन्होंने ये कहा है कि गरबा में मुस्लिमों पर बैन लगेगा। यही नहीं, उन्होंने गरबा में भाग लेने वाली लड़कियों को भी हिदायत दी है कि वो बैकलेस और लो वेस्ट घाघरा ना पहने। विधायक ने यह साफ तौर पर कहा है कि गरबा में भाग लेने वाले लड़कों से पहले उनका आईडी प्रूफ चेक किया जाए कि वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं या नहीं, और इस जांच के बाद ही लड़कों को एंट्री दी जाए। आपको यह बता दें कि उषा ठाकुर कट्टर हिंदूवादी छवि की विधायक मानी जाती हैं। ऐसे में उन्होंने ये कहा है कि नवरात्रों में गरबा के दौरान लव जिहाद के नाम पर कई लड़के माथे पर तिलक लगाकर आते हैं और फिर भोली भाली लड़कियों को फंसाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। उषा ठाकुर ने इस फरमान का विरोध भी उनका देखने को मिल रहा है। उषा ठाकुर ने जो फरमान सुनाया है, खासतौर पर जो लड़कियां हैं, लड़कियों के पहनावे को लेकर जो उन्होंने फरमान सुनाया है, उसको लेकर विरोध दिख रहा है। जो लड़कियां हैं वो खासी नाराज दिख रही हैं इस फरमान को लेकर। ऐसे में सवाल ये सामने आता है कि क्या ये जो फरमान सुनाया गया है ये सही है, किस हद तक सही है। कहा जाए तो कि नवरात्रों में लड़कों का पहले आईडी प्रूफ चेक करो, या हिंदुत्ववादी के हैं या हिंदू छवि के हैं या नहीं है, तब एंट्री करो। ये फरमान सुनाया गया है उषा ठाकुर के द्वारा। ये इंदौर की विधायक हैं मध्य प्रदेश में। ये एक तरीके से लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है। तो ऐसे में मेरा आपसे यही सवाल है कि क्या ये जो फरमान सुनाया गया है, ये जो बात कही गई है उषा ठाकुर की ओर से, ये सही है या नहीं? आप अपने राय दीजिए। आपकी राय के लिए और आपके सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समाज सेविका हैं सविता जी। सविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सविता जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा, किस तरीके से देखा जाए इस बयान को? ये बयान एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो सांप्रदायिक एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने की एक तरह से कोशिश है ये। और एक तरह से देखा जाए तो भारत की जो संस्कृति रही है ये बहुलतावादी संस्कृति है भारत की, और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मिलजुल के त्योहारों को मनाते रहे हैं। बिल्कुल। और इस तरह का जो सांप्रदायिक जो एजेंडा ये बीजेपी की सरकार लेके आ रही है, चाहे लव जिहाद के नाम पे हम देख लें, चाहे गौ हत्या के नाम पे देख लें, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को भड़का के वोट हासिल करने की जो राजनीति की जा रही है, ये बहुत ज्यादा निंदनीय है। और ये जो बयान है उषा ठाकुर का, ये उसी कड़ी में एक बयान है। एक तरह से सविता जी ये कहा जाए, उषा ठाकुर ने यह साफ तौर पे कहा है कि जो मुस्लिम लड़के हैं वो ऐसे त्योहारों में या फिर ऐसे उत्सव के दौरान जो है वो घुसते हैं और बहला फुसलाकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं। इसमें एक सवाल यहाँ पर यह निकल के आता है कि क्या जो हिंदू लड़के होते हैं, हम बात करें या फिर दूसरे समाज के लड़कों की बात करें, वो ऐसा काम नहीं करते कि सिर्फ एक पर्टिकुलर समुदाय के ही लोग काम करते हैं? ये जान देखिए, ये जो लव जिहाद का भी जो मसला है, हम जहां तक समझते हैं ये एक तरह का प्रोपेगेंडा है जो फैलाया जा रहा है बीजेपी और उसके जो संगठन है, अलग अलग तरह के हिंदूवादी संगठन, उनके द्वारा फैलाया जा रहा है, एक एजेंडा है। और ये असल में लव जिहाद नाम की कोई चीज ही नहीं है, और ये एक तरह से लोगों की भावनाएं भड़काने की कोशिशें हैं। और इसमें कोई भी जो त्योहार होता है, चाहे गरबा है, चाहे होली है, या फिर मुस्लिमों के भी जो त्योहार, गणेश उत्सव की बात करें, इसमें भी कई भारी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। और कहा जाए तो कई जगहों पर गणेश उत्सव जो होता है वो मुस्लिम समुदाय द्वारा ही स्थापित मनाया जाता है, एक तरीके से कहा जाए। ऐसे में ये एक पर्टिकुलर एक एरिया की बात की जाए, ऐसे में ये सवाल सामने आ सकता है। हाँ बिल्कुल। और इसमें बल्कि मैं ये कहना चाहूंगी कि उषा ठाकुर जी और इनकी ये पार्टी यही नहीं रुकेगी। ये अभी मुस्लिमों के खिलाफ ये बात कर रहे हैं, कल को ये बात चॉइस मैरिज के खिलाफ भी आएगी, और कल को ये बात फिर जाति के साथ भी ये जुड़ेगी। यहाँ जैसे हरियाणा में जब भी चॉइस मैरिज की बात होती है, अपनी पसंद से शादी की बात होती है, तो बीजेपी के जो नेता हैं या आरएसएस के जो लोग हैं वो लगातार
लगातार इसके खिलाफ खड़े होते हैं। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम की मैरिज का मामला नहीं है या उनके अफेयर्स का मामला नहीं है। बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें हिंदू और मुस्लिम लड़के लड़कियों के बीच में ऐसे मामले आते हैं। लेकिन जब भी कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अनिल अंकुश हैं सोनीपत से। अनिल, अपनी राय दीजिए। अब्दुल साहब नमस्कार। नमस्कार अनिल, अपनी राय दीजिए। सर, ऐसे है, कट्टरपंथी भावना फैलाना वास्तव में इस देश के लिए खतरनाक है जी, लेकिन कुछ सच्चाइयों से भी मुंह नहीं मोड़ सकते, ये भी हमें देखना पड़ेगा। जी, ऐसी चीजें क्यों उभरी? क्या ये घटनाएं जो बताई गई है क्या ये झूठी हैं? जी, जो इस भी लड़कियों ने जो बात आई है क्या ये झूठी घटनाएं तो नहीं है? यदि वो सच्ची है तो इनकी तह तक क्यों नहीं जाया जाता? सभी चीजें देखने के काबिल है। लेकिन कट्टरवाद जो धार्मिक कट्टरवाद ये अच्छा नहीं होता, चाहे कोई भी पार्टी, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय फैलाए, ये सभ्य समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन सच्चाई से मुंह मोड़ना कोई अच्छा, ये भी ठीक नहीं बनता। इसकी पूरी इंक्वायरी, पूरी बात की जाए। अब जो लोग कट्टरवादिता के अंदर विश्वास करते हैं उनको भी सबक सिखाया जाए, कानूनी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कहेंगी सविता जी, जिस तरीके से अनिल ने कहा है कि जो सामने आए हैं मामले उनसे उनको भी नहीं जुटलाया जा सकता और कट्टरवादी जो समुदाय है, कट्टरपंथी जो है, उसको भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, जो झारखंड का मामला आया, जो तीरंदाज शूटर जो लड़की थी वहाँ तारा का, वो जो मामला आया, ये कोई लव जिहाद का मामला नहीं है। इसको हम लव जिहाद का मामला नहीं मानते। ये एक तरह से बहुत सारी ऐसी मैरिजेज हैं, बहुत सारी ऐसी शादियां हैं जिनके अंदर मारपीट भी होती है, बहुत सारे तरह की धोखाधड़ी भी होती है। वो चाहे किसी भी धर्म के अंदर शादी है, हिंदू धर्म के अंदर भी जो शादियां हैं उनके अंदर भी बहुत सारी क्रूरता है, मारपीट है, घरेलू हिंसा है। लेकिन सिर्फ कोई एक केस को लेके और उसको इस तरीके से प्रोपगेट किया जाए कि लव जिहाद यहाँ चलाया जा रहा है, तो ये एक तरह से लोगों की भावनाओं को भड़काने का ही मसला है कि पूरे मुस्लिम सोसाइटी को, मुस्लिम लड़कों को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए कि वो लड़कियों को बहला फुसला के उनका धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिशें कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा गलत है इस तरह की कोशिशें। ऐसे में ये भी सवाल सामने आ रहा है कि इन सब के पीछे वो एक तरीके से राजनीति हो रही है। लव जिहाद के नाम पर भी राजनीति खेली जा रही है। हाँ, बिल्कुल, ये सही चीज आप कह रहे हैं। यहाँ हरियाणा के अंदर भी, यूपी के अंदर भी, झारखंड में भी जो भी इस तरह के मामले उठाए जा रहे हैं लगातार, कहीं भी कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के साथ शादी कर रहा है तो उसी चीज को लव जिहाद का नाम दे देना, ये बहुत ज्यादा खराब है। और ये जो युवाओं का जो राइट है अपनी पसंद से शादी करने का, उसके ऊपर भी एक तरह से हमला है ये इस तरह की चीज। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि ये चीजें यही नहीं रुकेंगी, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम तक नहीं रुकेंगी, ये सिख ईसाई तक भी आएंगी और ये उसके बाद जातियों तक भी जाएंगी ये बिल्कुल, चीजें। ये एक तरीके से और ये पूरे समाज को बांटने का एक तरह से तरीका है बीजेपी पार्टी का, और अपनी राजनीति चमकाने का एक तरह से तरीका है। बिल्कुल, एक तरीके से बात की जाए, लव जिहाद के नाम पर एक तरीके से राजनीति भी खेली जा रही है कहीं ना कहीं। बहरहाल हम इसी पर चर्चा लगातार जारी रखेंगे। आप अपनी राय देते रहिए, हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।